सभी महान साधकों और योगियों ने अपने जीवन में दो अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर जोर दिया है: ब्रह्मचर्य का पालन और उचित आहार। ये दोनों ही तत्व हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में इन दोनों का गहरा महत्व बताया है। आज हम इस ऑडियो बुक में जानेंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन और उचित भोजन हमारी आध्यात्मिक प्रगति को तेज कर सकते हैं और जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं। आइए इस महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि यदि हमें आध्यात्मिक जीवन में गहराई से प्रवेश करना है तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को हानिकारक और विषैले तत्वों से मुक्त करना चाहिए। शरीर एक पवित्र मंदिर है और इसे स्वच्छ रखना आत्मा की सेवा का ही एक रूप है। हमारा शरीर लगभग 3/4 पानी से बना है, इसलिए भोजन से कहीं अधिक शरीर को जल की आवश्यकता होती है। वास्तव में प्यास की पीड़ा भूख से होने वाली पीड़ा से कहीं अधिक गहन होती है। इसीलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में शुद्ध और स्वच्छ पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। बिना चीनी वाले फलों के रस जैसे संतरा, तरबूज या खरबूजा जैसे रसीले फलों का सेवन शरीर को हाइड्रेट करने और उसे प्राकृतिक रूप से पोषण देने का श्रेष्ठ माध्यम हो सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पानी में कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक होती है, जिससे धमनियां कठोर हो सकती हैं। ऐसे में फलों का रस एक उत्तम विकल्प बन जाता है। हालांकि जिन लोगों को साइंस की समस्या होती है उन्हें खट्टे फलों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। जब शरीर में विषाक्त तत्व जमा हो जाते हैं तो उन्हें बाहर निकालने के लिए तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना जरूरी होता है। ध्यान रहे, यहां हम सोडा या कृत्रिम पेयों की बात नहीं कर रहे, बल्कि शुद्ध जल और प्राकृतिक रस की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, भोजन के समय अधिक मात्रा में तरल पीना हमारे पाचन तंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अक्सर हम भोजन को ठीक से चबाए बिना ही निगल जाते हैं और ऐसा करने से भोजन में मौजूद स्टार्च मुंह में ठीक से नहीं पचता। नतीजतन वह पेट में जाकर भी अधपचा ही रह जाता है। पेट में दांत नहीं होते, इसलिए भोजन को चबाने का कार्य मुंह में ही ठीक से करना चाहिए। जल्दबाजी में खाना या भोजन के साथ अधिक पानी पीना गैस्ट्रिक रस को पतला कर देता है, जिससे पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है और मोटापे जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। इसके साथ ही रक्त प्रवाह को भी शुद्ध और स्वस्थ रखना जरूरी है। परमहंस योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि गौमांस और सूअर का मांस जैसे खाद्य पदार्थ रक्त में ऐसे जहरीले तत्व छोड़ते हैं जो शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। हमारा शरीर इनसे लड़ने के लिए सफेद रक्त कणिकाओं का उपयोग करता है, लेकिन जब रोगाणु अधिक शक्तिशाली होते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है तो विषैले प्रभाव शुरू हो जाते हैं। इसलिए यदि हम शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो हमें भोजन और पेय की आदतों में जागरूकता लानी होगी। यही शुद्धता हमें ध्यान में गहराई और आत्मा में स्थिरता प्रदान करती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार संतुलित और सात्विक आहार के साथ सबसे जरूरी बात यह है कि हम अतिभोग से बचें। खाने में संयम ही स्वास्थ्य का मूल है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अनुशासन में लाना सीखता है तो वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी सशक्त होता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी विशेष भोजन की इतनी तीव्र लालसा होती है कि वे मान लेते हैं कि वे उस इच्छा पर काबू नहीं पा सकते। उनकी इंद्रियां उन्हें मजबूर करती हैं, इसे खाओ, अभी खाओ, चाहे वह भोजन उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों न हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर की इन बुरी आदतों को नकार देता है तो धीरे धीरे एक रोचक बदलाव आता है। वह यह महसूस करता है कि जो चीजें उसके लिए अच्छी हैं वे पहले बेस्वाद लगती थीं, अब प्रिय लगने लगती हैं, और जो पहले प्रिय थीं लेकिन शरीर के लिए विष थीं, उनसे स्वाभाविक रूप से विरक्ति हो जाती है। लालच में डूबा व्यक्ति अपना पेट भरने के बावजूद और अधिक खाने की लालसा करता है। वह यह नहीं सोचता कि अत्यधिक भोजन उसके हृदय जैसे संवेदनशील अंगों पर कितना भार डालता है। हृदय जो वर्षों से लगातार हमारी सेवा करता आया है, हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। अधिक भोजन करने से वह कमजोर हो सकता है और जीवन शक्ति धीमी पड़ सकती है। कई लोग बिना सोचे समझे देर रात को भारी भोजन कर लेते हैं, जबकि नींद के समय हमारी पाचन प्रणाली धीमी हो जाती है और भोजन लंबे समय तक पेट में पड़ा रहता है,
जिससे अनेक समस्याएं जन्म ले सकती हैं। इसीलिए योगानंद जी सलाह देते हैं कि रात्रि विश्राम से कुछ समय पहले ही हल्का और सुपाच्य भोजन कर लेना बुद्धिमानी है। और जब बात शरीर और मन को प्रदूषित करने वाले पदार्थों की होती है, तो नशीले पेय यानी शराब से अधिक विनाशकारी कुछ नहीं। शराब केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी अंधकार में ले जाती है। इसके प्रभाव में आकर व्यक्ति वो काम कर बैठता है जो वह सामान्य अवस्था में कभी नहीं करता, जैसे क्रोध, हिंसा, वासना, लालच और यहां तक कि हत्या जैसी घिनौनी प्रवृत्तियां भी उसमें जाग सकती हैं। और यह भ्रम पालना कि शराब, पैसा या भोग हमें सच्चा सुख देंगे, केवल एक छलावा है जो आत्मा को दुख और पतन की ओर ले जाता है। परमहंस योगानंद जी और संतजनों का स्पष्ट मत है कि आत्म साक्षात्कार की राह में सबसे बड़ा अवरोध मन का भ्रम है, वह भ्रम जो हमें हमारे शुद्ध स्वरूप से दूर कर देता है। शराब इस भ्रम को और अधिक घना बना देती है, क्योंकि यह मनुष्य की इंद्रियों, विशेष रूप से धन और वासना की लालसाओं को उकसाती है। इसी कारण इसे एक अत्यंत हानिकारक और ध्वंसात्मक भोग कहा गया है। शराब केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी गहराई से दूषित कर देती है। एक शराबी धीरे धीरे अपने भीतर के सद्गुणों को खो देता है और उसका विवेक कुंठित हो जाता है। वह अब वही इंसान नहीं रह जाता जो पहले था। योगानंद जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी सामान्य भूख की देखभाल अवश्य करनी चाहिए, लेकिन लालच और असंयम से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और आत्म जागरूकता के साथ। हमारी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता तब और भी सशक्त होती है जब हम अपने शरीर को आवश्यकता अनुसार विराम देते हैं। उपवास एक ऐसा ही साधन है, प्राकृतिक, गहरा और प्रभावशाली। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पशु, पक्षी या जंगल के जानवर बीमार होते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से भोजन त्याग देते हैं। वे अपने शरीर को विश्राम देते हैं, जिससे भीतर की चिकित्सक शक्ति सक्रिय हो जाती है और शरीर स्वयं को ठीक करना शुरू कर देता है। यही उपवास की वैज्ञानिकता है। यदि व्यक्ति का हृदय दुर्बल न हो तो नियमित रूप से हल्का उपवास करना एक अत्यंत लाभकारी अभ्यास सिद्ध हो सकता है। योगियों ने इसे स्वास्थ्य बनाए रखने के श्रेष्ठ तरीकों में से एक माना है। शरीर को ठीक करने के लिए प्रकृति ने हमें जड़ी बूटियां भी दी हैं। इन औषधीय पौधों से प्राप्त अर्क यदि उचित ज्ञान से लिया जाए तो बिना किसी साइड इफेक्ट के उपचार कर सकते हैं। इसके विपरीत कई बार कृत्रिम दवाएं या तो इतनी कमजोर होती हैं कि असर ही नहीं करती, या फिर इतनी शक्तिशाली होती हैं कि शरीर के ऊतकों में जलन पैदा कर देती हैं। इसलिए विवेकपूर्ण, प्रकृति के करीब रहने वाला उपचार ही दीर्घकालिक स्वास्थ्य का रहस्य है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के भ्रमों से ऊपर उठकर शरीर और आत्मा की सच्ची देखभाल करता है, तभी वह सच्चे स्वास्थ्य और चेतना की ओर अग्रसर हो सकता है। हमने जाना कि उपवास और प्राकृतिक जड़ी बूटियां किस प्रकार शरीर की शुद्धि में सहायक हैं। अब आइए प्रकृति की एक और अद्भुत चिकित्सा शक्ति की ओर ध्यान दें, सूर्य की किरणें। बहुत से लोग महंगी दवाओं और जटिल उपचार पद्धतियों की ओर भागते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सूर्य हमारे लिए एक मुक्त और शक्तिशाली चिकित्सक है। योगानंद जी बताते हैं कि सूर्य की किरणों में अद्भुत उपचार शक्ति होती है। प्रतिदिन केवल 10 मिनट की धूप सेकना, विशेषकर सुबह के समय, शरीर को इतनी प्राकृतिक जीवन ऊर्जा प्रदान करता है कि वह कई प्रकार के रोगाणुओं और संक्रमणों से स्वयं की रक्षा कर सकता है। ये छोटी छोटी आदतें, जैसे नियमित रूप से हल्का व्यायाम, संतुलित भोजन और कुछ देर की सूर्य स्नान, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में अत्यंत प्रभावी होती हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की एक स्वाभाविक क्षमता होती है, जिसे प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अत्यधिक भोजन करता है, अनुचित चीजें खाता है या बार बार सेक्सुअल ऊर्जा का अपव्यय करता है, तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ने लगती है। योगानंद जी विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीवन ऊर्जा यानी वीर्य को बचाकर रखने से शरीर में एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है। वीर्य ऊर्जा सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं को जीवंत बनाए रखने का स्रोत है। जब यह ऊर्जा यौन अतिभोग में खर्च हो जाती है तो शरीर धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है और रोगों की चपेट में आने लगता है। लेकिन जब इसी ऊर्जा को संजोया जाता है,
तब यह एक आंतरिक औषधि का काम करती है। शरीर को बलवान बनाती है, मन को स्थिर और तेज करती है और आत्मा को आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर ले जाती है। योगानंद जी यह भी कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का शरीर युवावस्था में रोगों से लड़ने में अधिक सक्षम होता है, लेकिन यदि हम संयम से जीवन जीते हैं तो यह शक्ति उम्र बढ़ने पर भी बनी रह सकती है। अतः यदि हम अपने भोजन, आदतों और ऊर्जा पर जागरूक नियंत्रण रखें तो न केवल रोग हमसे दूर रहेंगे, बल्कि हम दीर्घजीवी और शांतिमय जीवन भी जी पाएंगे। हमने जाना कि संयमित भोजन, प्राकृतिक जड़ी बूटियां, उपवास, धूप और वीर्य ऊर्जा की रक्षा, इन सभी से जीवन की गुणवत्ता और लंबाई में सुधार लाया जा सकता है। लेकिन यह सभी साधन सीमित हैं। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि जीवन को केवल इन बाहरी उपायों से लंबा नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में कई लोग जीवन की औसत लंबाई को 60 वर्ष मानते हैं, लेकिन यह केवल एक आंकड़ा है। अनेक डॉक्टर और योग साधक मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरी सावधानी, संयम और आध्यात्मिक जागरूकता से जीवन जिए तो वह सहज रूप से अपने जीवन को कई वर्षों तक बढ़ा सकता है। यह केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि महावतार बाबा जी और अन्य महान सिद्ध गुरुओं का जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने वर्षों नहीं बल्कि शताब्दियों तक जीवित रहकर संसार के कल्याण के लिए कार्य किया। लेकिन उन्होंने यह सब केवल भोजन, व्यायाम या औषधियों से नहीं किया, बल्कि ईश्वर की असीम ऊर्जा से संपर्क स्थापित करके किया। योगानंद जी कहते हैं, हमें केवल शरीर के स्वास्थ्य की नहीं बल्कि आत्मा के कल्याण की भी चिंता करनी चाहिए। जब कोई साधक ईश्वर से एकता स्थापित कर लेता है, जब वह उस परम शक्ति में विलीन हो जाता है, तो उसका शरीर भी दिव्य गुणों से भर जाता है। तब रोग, मृत्यु और भय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुर्भाग्य से कई लोग अपने शरीर की देखभाल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने मन और आत्मा के विकास को नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि सारी शक्ति की कुंजी मन में है। यदि हम अपने मन को आत्मनियंत्रण से, ध्यान और साधना से शुद्ध नहीं करते, तो चाहे हम कितनी भी सावधानी रखें, जीवन की किसी परीक्षा में असफल हो सकते हैं। चाहे उम्र कुछ भी हो, यदि मन दुर्बल है तो रोग के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। इसलिए योगानंद जी का संदेश स्पष्ट है। स्वास्थ्य का स्रोत केवल शरीर नहीं है, आत्मा है। जीवन का रक्षक केवल औषधि नहीं है, ध्यान है। और दीर्घायु का रहस्य केवल नियम नहीं, परमात्मा से प्रेम है। आज हमने परमहंस योगानंद जी के जीवन के उन सिद्धांतों को जाना जो ब्रह्मचर्य और उचित आहार के पालन से जुड़े हुए हैं। यह मार्ग हमें न केवल शारीरिक बल और मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारी आत्मिक यात्रा को भी गहरी दिशा में मार्गदर्शन करता है। याद रखिए, हमारे शरीर और मन की स्थिति से ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। आप इस यात्रा पर जो कदम बढ़ाएंगे, वही आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। धन्यवाद।